We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान युद्ध में ईरान अपनी मिसाइल शक्ति से सबको चौंका रहा है। उसकी घातक मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, लेकिन ईरान ये कहकर सबको और चौंका दे रहा है कि उसके तरकश में अभी कई घातक मिसाइलें मौजूद हैं। मतलब ईरान कह रहा है कि उसने अभी जो मिसाइलों का उपयोग किया है वो तो सिर्फ 10% ही है। अब सवाल यह है कि ईरान के पास वो कौन सी महाघातक महाविनाशकारी मिसाइल है जिसके दम पर वो इजराइल से ही नहीं अमेरिका से भी टकराने को तैयार है, और क्या ये मिसाइलें ही भविष्य में युद्ध का परिणाम तय करेंगी। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल थर्रा रहा है। इजराइल के रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील हो रहे हैं। ईरानी मिसाइलें इजराइल के आकाश से जमीन तक आग उगल रही हैं। तेल अवीव से हाइफा तक तबाही का मंजर है। इजराइल के शहर अशदोद, समरिया, शेरोन, अल-कुद्स, बीरशेबा ईरान के सीरियल मिसाइल हमलों से दहल रहे हैं। इमारतें जमींदोज हो रही हैं। बारूद के बवंडर आसमान को धुएं और धूल के गुबार से ढक रहे हैं। ईरानी मिसाइलों की दहशत इजराइल के लोगों में साफ दिखाई देने लगी है। ईरान के मिसाइल हमलों के आगे इजराइल अब बेबस और मजबूर दिखाई देने लगा है। ईरान के हमलों से परेशान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री और इजरायली सेना के प्रमुख के साथ अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टीम और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात की। नेतन्याहू अमेरिका को ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उधर जिनेवा में यूरोप और ईरान के बीच हुई न्यूक्लियर शांति वार्ता फेल होने के बाद ईरान के हमले और भीषण हो गए हैं। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अपने हथियारों का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और अब तक उसने युद्ध में अपने मिसाइलों का सिर्फ एक हिस्सा ही खर्च किया है। ईरान का दावा है कि उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं।
खुद नेतन्याहू भी मानते हैं कि ईरान के पास तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तकनीक मौजूद है और वो हर साल 3000 से ज्यादा मिसाइलें बना सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक अपने स्टेज 2 मिसाइलों को दागा ही नहीं है। सिर्फ अपने मिसाइलों का एक छोटा जखीरा का इस्तेमाल किया है इजराइल पे। अभी उसने स्टेज 2 की मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं करना शुरू किया है, और जिस दिन ईरान ने अपनी स्टेज 2 की मिसाइलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी इजराइल के ऊपर, इजराइल को और ज्यादा हानि पहुंचेगी। हमने देखा है कि अभी तक स्टेज 1 की मिसाइलें इस्तेमाल करने से ही किस तरह से ईरान ने इजराइल में काफी नुकसान पहुंचाया है, और अगर ईरान स्टेज 2 की मिसाइल इस्तेमाल करेगा तो इजराइल में बहुत और ज्यादा हानि होगी। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं, जिन्हें पूरी तरह से रोकने में इजराइल के आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुए हैं। ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों की पूरी रेंज मौजूद है। यही मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 में ईरान ने अब तक सेजिल, खुर्रमशहर 4 और फतेह 1 जैसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान का दावा है कि इस युद्ध में अब तक उसने अपनी चंद मिसाइलों की ताकत ही दिखाई है और उसके पास अभी ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो इजराइल के किसी भी कोने पर अटैक कर तबाही मचा सकती है। अभी तक दुनिया यही जान रही थी कि गिनती के 4-5 देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लेकिन ईरान ने अपने जखीरे से हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 को दाग कर पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान की फतेह 1 मिसाइल ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। उसका एडवांस वर्जन फतेह 2 भी ईरान के पास मौजूद है, जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फतेह 2 मिसाइल 1500 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह मिसाइल 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। 12 मीटर लंबी यह मिसाइल 1300 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। अभी तक ईरान ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान ने अब तक इजराइल पे अपने 2 सबसे खतरनाक हथियार नहीं इस्तेमाल किए हैं। ये हैं फतेह 2 मिसाइल और अर्श सुसाइड ड्रोन। जो फतेह 2 मिसाइल है, इसकी कारगर रेंज 1500 किलोमीटर है और इस एक मिसाइल में 200 किलोग्राम बारूद आता है और ये 15 मैक की स्पीड से चलती है। और अर्श सुसाइड ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और इसके अंदर 150 किलोग्राम बारूद आता है। यानी कि जब ईरान ये 2 खतरनाक हथियार इजराइल पे इस्तेमाल करेगा तो इजराइल को और ज्यादा हानि पहुंचेगी। फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल के ऊपर जाकर वापस जमीन पर अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। ईरान के पास एक और बेहद खतरनाक मिसाइल है जिसका नाम है एतमाद। इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा अभी तक किसी को नहीं पता है। एतमाद मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 16 मीटर लंबी है। एतमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है और ये मिसाइल 800 किलो पेलोड ले जा सकती है। मिसाइलों के साथ ही ईरान की सेना इजराइल पर ड्रोन से बमबारी कर रही है। पिन पॉइंट हमलों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया। ईरान की ओर से अराशमन ड्रोन की बौछार की गई है। ईरान का अराशमन ड्रोन एक कामिकेज ड्रोन है। उसे सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये टारगेट पर गिरकर खुद को खत्म कर लेता है। ये ड्रोन 1500 किलोमीटर दूरी तक प्रहार करता है। 100 किलो पेलोड के साथ ये ड्रोन पिन पॉइंट पर हमला करता है।
ईरान ड्रोन्स का इस्तेमाल इमारतों को निशाना बनाने के बजाय इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करने के लिए कर रहा है। अराश ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होते ही खुद को क्रैश कर लेते हैं। उससे एयर डिफेंस सिस्टम का वार बेकार जाता है और ईरान के मिसाइल पीछे से इजराइल पर हमला कर देते हैं। अराशपन ड्रोन ने तेल अवीव की कुछ इमारतों पर हमला किया है और ईरान के पास अराशपन से ज्यादा घातक और ज्यादा ताकतवर अराश 2 ड्रोन भी मौजूद है। अराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये ड्रोन 200 किलो पेलोड से बड़ा विस्फोट करने में सक्षम है। ईरान के पास कई और मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर बरपाने की पूरी ताकत रखती हैं। ईरान की शाहब 3 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। गदर 110 मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर है। खैबर सेकंड मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है, जबकि हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर दूर तक प्रचंड प्रहार करती है। जुल्फाकार मिसाइल की रेंज भी 1400 किलोमीटर है। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान ने जुल्फाकार मिसाइल से भी हमला किया है, हालांकि इसकी पुष्टि ईरान ने नहीं की है। जुल्फाकार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। विस्फोटक के साथ इसका भार 600 किलोग्राम है। इसे सड़क किनारे मोबाइल वैन से भी दागा जा सकता है। दागे जाने के बाद इसका वॉरहेड मिसाइल से अलग हो जाता है। इसी खासियत की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। ईरान लगातार कह रहा है इस जंग की तैयारी वो सालों से कर रहा था और खामनेई ने धमकी दी है कि ईरान इस बार इजराइल को पूरी तरह तबाह कर देगा। ईरान ने 1980 के दशक से अपनी सैन्य तकनीक विकसित की है, खासकर मिसाइलों और ड्रोन में। उसके हथियार रूस, चीन और उत्तर कोरिया की तकनीक पर आधारित है। जिस तरह से ईरान इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजराइल पे काफी क्षति पहुंचा रहा है, ये साफ दिखाता है कि ईरान की मिसाइलें काफी सफल हो रही हैं। और इसके पीछे जो राज है वो ये है कि ईरान ने पिछले कई दशक में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगाया है, जिसकी पूरी मदद रूस और चीन ने छुपके की है। ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करने के लिए इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। इजरायली सेना ने 15 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले किए। इजराइल की रणनीति है कि लॉन्चिंग साइट्स को नष्ट कर दिया जाए ताकि ईरान मिसाइल दाग ही न सके, लेकिन इसका ज्यादा असर दिख नहीं रहा है। ईरान लगातार मिसाइल से इजराइल को देहरा रहा है। इजराइल अमेरिका से जंग में कूदने के लिए दबाव बना रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमले को रोकने से इनकार कर दिया है। इससे लग रहा है कि लड़ाई और भयंकर होने जा रही है, क्योंकि ईरान ने भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। यानी दुनिया इजराइल ईरान युद्ध का वो भीषण रूप देख सकती है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। जाहिर है तब ईरान अपने उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो उसने अब तक नहीं किया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।